विचार करते हुए निवेदन करते हैं। जनस्थान स्थिता राजन् राक्षसा बहवो हताः खरस्य निहतः संख्ये कथंचिदहमागतः। ये अकंपन नामक राक्षस रावण के पास आकर के समाचार सुना रहा है। हे राजन, जनस्थान में दंडकारण्य में जो अनेक राक्षस रहा करते थे, हे लंकेश, वे सबके सब मारे गए। त्रिशिरा और दूषण तो मारा ही गया, आपके समान बल विद्या शौर्य में समान खर भी मारा गया। मैं तो किसी तरह अपना जान बचा करके भाग आया। रावण ने व्यंग की मुस्कुराहट में हंसते हुए कहा, कैसे भाग आए? होता है ना, इतने बड़े युद्ध में सब मारे गए, तू ही कैसे बच गया? कहा, हे लंकेश, मेरे प्राण की पहले क्षमा दान दे तो मैं कहूं। कहा, अवश्य दिया, किया तुम्हें क्षमा, तू कैसे बच गया? हमारे गोविंद राज स्वामी जी इस प्रसंग में वर्णन करते हैं, कथंचिद अहमागतः। कथंचिद का अर्थ करते हैं स्त्री वेश धारण करके, बुर्का पहन करके मैं भाग आया। जैसे रामदेव बाबा सलवार और फ्रॉक पहनकर और ऊपर से हरियाणवी ओढ़नी ओढ़कर निकल भागे थे। अकंपन तो राक्षस था, रामदेव जी तो बाबा थे, राक्षसों से बच करके भागे थे। तो कभी कभी देवताओं से बच करके राक्षस भागते हैं और कभी राक्षसों से बच करके देवकल्प मनुष्य महापुरुष को भी अपने विशिष्ट कार्यों को सिद्ध करने के लिए भागना पड़ता है। युद्ध में भी व्यक्ति यदि पीछे कदम हटाता है तो तात्पर्य है अपने शौर्य और विवेक के द्वारा विशिष्ट आक्रमण करेगा। जैसे जेलेंस्की ने अभी आज किया है, भयंकर परमाणु हमला कर दिया। 4 दिन पहले तक कह रहा था सारे शर्त स्वीकार है पुतिन, लेकिन कल दे मारा परमाणु हमला कर दिया और उसके ऊपर श्री रामभद्र भगवान के शौर्य और वीर्य से संपन्न व्यक्ति यदि कदम पीछे हटाता है तो हो सकता है। अस्तु कथंचिद महमागतः। बौखला गया रावण, अरे तू तो अकंपन है। कहा, महाराज, मैं थर 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 राम को देख करके थर थर आ रहा था। निश्चित ही खर दूषण जैसे राक्षसों का वध करने वाला कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता। रावण बौखला गया है। वास्तव में उसका एक विशिष्ट किला ही टूट गया था, टूट गया है। उसने पूछा, ये तो बता, जरा ठीक से कह, उनके पराक्रम को बता जिन्होंने खर दूषण को मारा। क्रुद्ध रावण को देख करके अकंपन पुनः कंपित हो गया। काहे राजन, मुझे पुनः अभय प्रदान करे तो मैं आपके शत्रु का वर्णन कर सकूंगा, अन्यथा शत्रु के शौर्य का वर्णन किया और कहीं मेरे ऊपर ही चंद्रहास चल गया तो। रावण ने कहा,
अवश्य मैं तुझे अभय प्रदान करता हूँ। भयात् संदिग्धया वाचा रावणं जाचते भयं हतस्तेन जनस्थाने खरस्य सह दूषणः। रावण से अभय दान पाने पर अकंपन ने कहा, हे राक्षसेंद्र, वे अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र बड़े बलवान हैं, उन्होंने ही खरदूषण को मारा। हे राक्षस राज, राम के बाण के भय से पीड़ित राक्षस उस समय जब ये बाणों का प्रहार कर रहे तो जिन जिन मार्गों से वे राक्षस भाग रहे थे प्राण बचा बचा करके, उन्हीं मार्गों पर भगवान श्री रामभद्र श्री राम उन्हीं मार्गों पर जैसे वर्षा होती है वैसे बाणों की वर्षा करते। मैंने केवल उन राक्षसों को मरते हुए देखा। रावण ने कब प्रत्यंचा चढ़ाई, कब बाणों का संधान किया और कब छोड़ दिया, पलक झपकते मैं देख न सका। अपलक निहारता रहा लेकिन देख न पाया, और वह भी अकेला ही उन्होंने 14,000 सैनिकों के सहित खरदूषण त्रिश्रिया का वध कर दिया। जैसे ऐसा लग रहा था उनका बाण कि 5-5 फड़ वाले मानो सर्प हो, ऐसे भयंकर फुत्कार करते हुए वो बाण चलते। बिना किसी सहायता के ही जनस्थान में निवास करने वाले जितने राक्षस थे वे सब के सब मारे गए। सर्पाः पंचाननाः भूत्वा भक्षयन्ति स्म राक्षसान् येन च गच्छन्ते राक्षसा भयकर्षिताः। जिस मार्ग से जाते वहीं राम दिखाई पड़ते थे तो वे अकेले, लेकिन अलात चक्रवत कितनी तीव्रता से वे राक्षसों के सम्मुख आते ये मैं भी नहीं देख पाता। अभी यहाँ अगले ही क्षण वहां पलक झपकने से भी पहले झुंड के झुंड राक्षस जिधर से भागने की कोशिश करते वहीं सामने आके बाणों की वर्षा कर देते। दुनिया में मैं अकंपन कहलाता हूं, लेकिन हे राजन, आज तक कभी मैं भयभीत नहीं हुआ था युद्ध को देखकर। लड़ना तो दूर, देख करके ही मुझे थरथरी लग गई। किसी तरह भागा, सलवार फ्रॉक पहनकर, केवल समाचार देने के लिए। यदि आपको समाचार नहीं देना होता तो मैं भाग करके नहीं आता, क्योंकि यह भी कर्तव्य है कि राजा तक ठीक ठीक समाचार पहुंचा दिया जाए। तेन तेन स्म पश्यन्ति राममेवाग्रतस्थितम् इत्थं विनाशितं तेन जनस्थानं तवानघ। सुनकर रावण ने राम और लक्ष्मण का मारने का विचार किया, विह्वल होकर के चिल्लाया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, उन्हें मार डालूंगा। अकंपन वचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत् गमिष्यामि जनस्थानं रामं हन्तुं सलक्ष्मणं। लक्ष्मण के सहित श्री राम को छोड़ूंगा नहीं। अकंपन ने कहा, हे दशग्रीव, आप समस्त राक्षसों के समूह के साथ भी श्री राम को जीतने में समर्थ नहीं हैं। जैसे पापी प्राणी स्वर्ग पर आधिपत्य करना चाहे तो नहीं कर पाता, उसी तरह आप नहीं कर सकेंगे। आप उन्हें सामान्य न समझें। नहीं रामो दशग्रीव शक्यो जेतुं रणे त्वया रक्षसां वापि लोकेन स्वर्गः पाप जनैरिव। जिस तरह पापी मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकते, उसी तरह आप राम लक्ष्मण को नहीं जीत सकते। हाँ,
एक मैं उपाय आपको बताऊं, उनके वध का एक उपाय है। रावण चौंक गया, उछल गया, बताओ कौन सा उपाय है? कंपन ने कहा, उनकी स्त्री पत्नी सीता का तुम किसी उपाय से अपहरण कर लो तो सीता से रहित होकर के उनके वियोग में वे स्वतः प्राण का परित्याग कर देगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ रहा है। सीता से वियुक्त होने पर राम जीवित नहीं रहेगा। रावण का, राक्षस का वचन है। तस्यापहर भार्यां त्वं तम प्रमथ्य महाबने सीता रहितो रामो न चैवहि भविष्यति। सीता से रहित होकर के राम नहीं बचेंगे। यह सुनकर के रावण गद्दों से जुते हुए रथ पर चढ़ करके मारीच के पास चला आया, जिस मारीच को विवाह से पूर्व भगवान श्री रामभद्र ने ताड़िका के उद्धार के समय में अपने वायव्यास्त्र से नचाते 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 समुद्र पार लंका में डाल दिया था। बिनु फर राम बाणते ही मारा, सतजो जनगा सागर पारा। बिनफर बाण राम तही मारा, सतजो जन। सिद्धाश्रम से उड़ता उड़ता घूर्णित होता होता घूर्णित नाचता 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 बेहोशी दशा में ले जाकर के ये बाण घूर्णितास्त्र इस तरह ले जाकर के लंका में समुद्र के किनारे पटक दिया। मारीच को पता है राम के पराक्रम। रावण ने सोचा, चलो मारीच के यहां चलता हूं। मारीच के पास आया और आकर के देखा कि मारीच तो ध्यान मगन है। पुकारा, आश्रम बना करके निवास कर रहा है, अकेले में भजन कर रहा है। वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनंबरम। जो वृक्ष के पत्ते पत्ते में, यूं कहूं जर्रे जर्रे में कोई रकार शब्द भी बोलता तो थरथरी हो जाती मारीच को। र और म इसके आश्रम में बोलना निषिद्ध है, कोई नहीं बोल सकता। कोई रा न कहे, कोई म न कहे, रा और अलग अलग भी करने पर लगता कहीं राम आ ही तो नहीं है, मार डालेगा, हाय दादा, तर 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 कांपने लगता। वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनंबरम अध्यात्म रामायण में वर्णित है। मारीच कहता है कि मैं वृक्ष के जर्रे जर्रे पत्ती पत्ती में, एक एक पत्तियों में श्री राम को ही देखता लगता है कि पत्तियों के बीच से निकल के कहीं मारने ही तो नहीं आ रहे। मैं वृक्षों की पत्तियों तक जहां जहां कहीं श्याम वस्तु दिखाई पड़ती है, हरी वस्तुएं दिखाई पड़ती, उधर तो मैं आंख उठा करके देखता तक नहीं, इतना मारीच भयभीत है। रावण जब आया है तो पहले तो स्वागत किया है, ठीक है, राक्षसेंद्र है, लंकेश है, स्वागत करना हमारा कर्तव्य है, और ये सबके सब सनातनी ही है। हाँ हो, लेकिन यहाँ तो दोनों पक्ष है ना। निषिद्ध पक्ष को मानने वाले भी सनातनी ही कहलाते हैं, और सिद्ध पक्ष को भी मानने वाले सनातनी ही कहलाते। निषिद्ध और सिद्ध, आस्तिक और नास्तिक, ये दोनों सनातनी है। मर्जी है तो राम को मानो, ना मर्जी है मत मानो, फिर भी आप सनातनी हो। ऐसा धर्म दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला है। मानना है तो राम जी की पूजा करो, ना मानना है तो शिव जी की पूजा करो, उनको भी नहीं मानना है तो गौरी गणेश की पूजा करो, उनको भी नहीं मानना है तो भैरव बैताल की पूजा करो, उनको भी नहीं मानना है तो भूत प्रेत पिशाच, किसी को नहीं माना किसी को मत करो, कह दो कुछ भी नहीं है,
फिर भी तुम सनातनी हो। शाकाहार करोगे तब भी सनातनी हो, मांसाहार करोगे तब भी सनातनी हो। ये सनातनी धर्म जैसा समावेशी कोई दुनिया में धर्म ही नहीं है, जहां धर्म और अधर्म दोनों एक साथ रह सके, धर्मी भी निवास कर सके, पापी भी निवास कर सके और पुण्यात्मा भी निवास कर सके, आस्तिक भी रहे और नास्तिक भी रहे, वेदों को मानने वाला भी रहे और वेदों को न मानने वाला भी सनातनी है। बौद्ध भी सनातनी है और जैन भी सनातनी है। ये सब के सब सनातनी हैं। सनातन धर्म इतना समावेशी धर्म है, तुम मानो में जाओगे, यह भी सनातन धर्म ही बता रहा है। और शुभ कार्यों का संपादन करोगे तो स्वर्ग की ओर जाओगे, यह भी सनातन धर्म ही बता रहा है। तो नरक भी सनातन धर्म का ही लोक है और स्वर्ग भी सनातन धर्म का ही लोक है। चंद्रलोक जाओ तब भी सनातन धर्म का ही है, सूर्यलोक में प्रवास करो तब भी सनातन धर्म ही है। जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक जाओ तब भी लोक, लोकांतर दुनिया में कहीं जाओ, सबका नामकरण सभी ये सनातन धर्म के ही ग्रह नक्षत्र आदि उन्हीं के द्वारा संज्ञा प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए सनातन धर्म जैसा व्यापक समावेशी कोई भी दुनिया में धर्म नहीं है। मौज आवे तो पीपल की पूजा कर लो, बट की पूजा कर लो, नदियों की पूजा कर लो, सबकी पूजा कर लो। यहाँ सीधे कह दिया गया, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। व्यापक परमात्मा सर्वत्र है, तुम्हें जिस रूप की पूजा करनी हो उसी रूप में उनकी आराधना कर लो। वह व्यापक परमात्मा उसी रूप में, उसी रूप से तुम्हारी आराधना, तुम्हारी पूजा स्वीकार करने के लिए वो एक बार भी ना नहीं कहता है। कहा ठीक है, नदी को पूजो तो मेरी ही पूजा, आप वही नारा, आप वही नारायण, जल में भी मैं ही हूँ, वायु ऋक्षे पिष्टा देवता नारायण, वायु भी मैं ही हूँ, सारे पंच तत्व उन्हीं का रंग रूप है। सारे पंच तत्व और पंच तत्वों से निर्मित सारे रंग रूप, सारे नाम रूप सब उन्हीं के द्वारा, उन्हीं का विवर्तन है, उन्हीं ने नाम रूप धारण किया है। तो किसी भी नाम रूप के द्वारा उनकी आराधना करो, यह सनातन धर्म है। श्री रामभद्र भगवान की। हे दशग्रीव, जब मारीच ने रावण को देखा तो अनेक प्रकार से इनकी आराधना की। राक्षसेंद्र हैं, राक्षसों के स्वामी हैं, भक्ष्य भोज्य पदार्थों से अर्घ्यपाद्य धूप दीप से स्वागत किया है, पुरानी परंपरा है। पुनः रावण ने जनस्थान के विनाश की कथा जो अकंपन ने अभी अभी सुनाया था, रावण ने मारीच को सुनाया। हे मारीच, सुनो, तुम्हें एक काम करना होगा। राम की सुंदरी स्त्री का मैं अपहरण करना चाहता हूं। आप मेरा मामा जी, हे मेरे अच्छे मामा, मेरा सहयोग करो, मेरी सहायता करो। राम की पत्नी के अपहरण में तू मेरी सहायता करो। तस्य मे कुरु साचिव्यम तस्य भार्यापहारणे, उनकी भार्या के अपहरण में तू मेरी सहायता करो। दो तरह से, एक सलाहकार के रूप में और एक साथ दे करके। इसलिए मेरा सचिव भी बन जाओ और सहायक भी बन जाओ। तुम जैसा सलाह दोगे वैसा मैं करूँगा। तस्य मे कुरु साचिव्यम तस्य भार्यापहारणे, उनकी भार्या का अपहरण करने में तू मेरी सहायता कर। मारीच तो कांप गया, लगता इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तुम
श्री राम की भार्या के अपहरण करने का विचार का त्याग कर दे। देख, भांजे होने के नाते एक बार ठीक है, तू बलवान है, मुझे मृत्युदंड भी दे सकता है, मुझे पता है कि तू क्रुद्ध हो जाए तो मुझे बिना मारे छोड़ेगा नहीं, लेकिन मैं तेरा हित कह रहा हूं, ऐसा विचार स्वप्न में भी तू मत कर। रावण ने पूछा, मारी से ऐसा क्यों, तुम्हें इतना भय क्यों है, तू अपने भय का कारण तो बता। हे रावण, देख, दुनिया में कई तरह के हाथी होते हैं, बड़ा सुंदर मारीच उदाहरण दिया, जिसकी गंध को सूंघ करके दूसरे हाथी ही नहीं, बड़े बड़े सिंह, व्याघ्र, हिंसक, बलवान जंतु, प्राणी, पशु भाग जाते हैं। यस्य गंधम समग्राय अन्य राजा व्याघ्रादयः पलायन्ते सगंध हस्ती। ऐसे गंध हस्ती श्री रामभद्र है। हाथी तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक गंध हस्ती होता है जिसका गंध मात्र उसके गंड से चू रहे मद का गंध पाते ही बड़े बड़े व्याघ्र सिंहादि पलायध्वम कहते, भागो रे भागो रे भागो, ऐसा करके भाग चलते, पलायध्वम पलायध्वम, रे रे भागो भागो कह करके भाग पड़ते हैं, पलायध्वम पलायध्वम। ऐसे राघव गंध हस्ती है, उनसे बैर करना मेरे समझ में महान अज्ञानता है, मूर्खता है, बालपन है। यद गंध मात्रा धरयो गजेंद्र व्याघ्रादयो व्याल मृगा सखड्गा महोरगाश्चापि भयाद्रवन्ति सगौर कृष्ण सर्वाश्चमर्यः। ऐसे विशुद्ध गंध हस्ती श्री रामभद्र परम पराक्रमी है, शौर्यवान है, उनसे बैर करना किसी भी प्रकार से हे राक्षसेंद्र संपूर्ण राक्षस वंश का विनाश निश्चित है। यदि तुम ऐसा सोच रहे हो तो जिस राघव गंध हस्ती का विशुद्ध वंश ही उनका सुंड है, श्रेष्ठ सुंडादंड है, उनका तेज ही मद है, सुडौल भुजदंड ही दोनों दांत हैं। हे रावण, युद्ध में इनकी ओर देखना भी युक्त नहीं है, फिर उनसे लड़ने की तो चर्चा ही तुम व्यर्थ कर रहे हो, छोड़ दो। विशुद्ध वंशाभिजनाग्रहस्थ तेजो मदः संस्थित दोर्विषाण उदीक्षितुं रावण स्नेहयुक्तः ससंजुगे राघव गंधहस्ते। ऐसे श्री रामभद्र से द्रोह में सकुल राक्षस वंश का विनाश मुझे दिखाई पड़ रहा है। पुनः मारीच कहता है, राम जी मनुष्य के रूप में सिंह हैं, वे रणचतुर राक्षस रूप मृगों का वध करने वाले, किसी को छोड़ेंगे नहीं। यदि उनसे विरोध किया तो हे रावण, तुम उन सोते हुए सिंह को जगा करके अपना प्राण मत गंवाओ। श्री राम जी महासागर की भांति हैं। हे राक्षस राज, उस बाण तरंगमाली राघव महासमुद्र में कूदना, राघव रूप बाण तरंगमाली, बाणों का ही तरंग, बाणों के तरंग वाले श्री रामभद्र समुद्र है, समुद्र, उनमें कूद करके मरना ही होगा, कूदना उचित नहीं है। मारीच की युक्त न्याय वार्ता का, सत्य, शौर्य
वर्णन किए जाने पर तनिक भी रावण पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उल्टे क्रोध में पड़ आ गया, झिड़कने लगा, घुड़कने लगा मारीच को। न्यवर्तत पुरी लंकाम विवेश च गृहोत्तमम्। और कुछ सोच करके लौट गया। इस बार सोचा कि एक बार राजा को किसी हितैषी के वचन को सुन करके एक बार अवश्य विचार करना चाहिए, तब किसी निर्णय पर आना चाहिए। किसी भी कार्य के निर्णायक को एक दो बार विचार अवश्य करना चाहिए, तब निर्णय के लिए समय लेकर के व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए। न्यवर्तत, इतना मूर्ख थोड़े है, वेदों का प्रकांड विद्वान है रावण, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, जिसे मारने के लिए साक्षात परब्रह्म परमात्मा का अवतरण जगत में होता है। वो कोई घास भूसा थोड़े है कि कोई एक तिनका फूंक दे और उड़ जाए, ऐसा थोड़े रावण है। न्यवर्तत पुरीम लंकाम विवेश च गृहोत्तमम्। विचार करने के लिए रावण चला आया, लौट आया घर अपने। इधर शूर्पणखा ने सुना कि अकंपन रावण को हर प्रकार से सब सूचना सुना दिया है, और अकंपन के विचार को सुन करके, उपाय को सुन करके मारीच के पास गया भी था रावण। ये सब कथा आग के तरफ फैल गई। शूर्पणखा को पता चला। शूर्पणखा चली आई रावण के पास। और आकर के विगत दिनों में एक वाक्यों में मैंने शूर्पणखा के क्रंदन का वर्णन किया था। दहाड़ दहाड़ करके छाती पीट पीट धरती पर लोट लोट पहले तो विलाप की गर्जना करती हुई। ततः शूर्पणखा दृष्ट्वा सहस्राणि चतुर्दश हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम् दूषणं च खरं चैव हतं त्रिशिरसं रणे दृष्ट्वा पुनर्महानादान् ननाद जलदोपमा। अत्यंत पुनः दीन और क्रोध में भर करके अपमानित शूर्पणखा मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण से क्रुद्ध होकर के अपमानित शूर्पणखा ने कहा। ततः शूर्पणखा दीना रावणं लोकरावणम् अमात्य मध्ये संक्रुद्धा परुषम वाक्यम अब्रवीत। हे रावण, तुम्हारे देश में क्या हो रहा है कुछ तुमको पता है? करसिपान सोवसी दिन राती, मानसकार ने कहा। करसिपान, शराब पीते हो, मांस खाते हो, दुनिया भर की सब राक्षसियों को इकट्ठा कर लेते हो और दिन रात भैंसे के तरह रमण करते हो। अपने सिर पर आए हुए शत्रु का बोध है तुम्हें? क्या हो रहा तुम्हारे राज्य की सीमा में कुछ है पता? सुधी ने है तो वो सिर पर आ रहा थी, तनिक भी सुधी है कुछ पता है? गुप्तचर भी तुम्हारे लगता है कि तुम्हारे जैसे ही मद्यपान करके सब सोए पड़े हैं। कहा क्या हो रहा है? लगता है दूर दूर तक तुम कुछ नहीं जानते हो। देश के भीतर क्या घट रहा है, देश के बाहर क्या हो रहा है, देश के सीमा प्रांत पर क्या हो रहा है। 14,000 तुम्हारे राक्षस क्षण मात्र में ही मारे गए, कुछ भी तुझे पता नहीं। जो राजा कार्य और अकार्य के संबंध में कुछ जानता नहीं, केवल भोगों में आसक्त रहता है, उसका राज्य बहुत दिनों तक ठहर नहीं सकता।
राजा का कर्तव्य है, कहाँ क्या हो रहा है, अपने देश के भीतर क्या हो रहा है, देश के बाहर क्या हो रहा है, सीमा प्रांत में क्या हो रहा है, सबका ज्ञान हर क्षण दूतों के लिए और गुप्तचरों के लिए राजा के पास कोई समय निर्धारित नहीं होना चाहिए। वो सोते सोते भी जगा करके राजा को सूचना दे। लेकिन तुम तो केवल सोने और पीने में लगे हुए हो। जो राजा अपने गुप्तचरों के द्वारा दूर दूर के समस्त कार्यों को जानते रहते हैं, देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, तदनुकूल प्रतिक्रिया करते रहते हैं, उसी राजा का राज्य ही टिक सकता, ठहर सकता है। वही राजा दीर्घजीवी होता है, दीर्घदर्शी होता है। अपने गुप्तचरों के माध्यम से दूर की समस्याओं का और दूर से दूर हो रहे हलचल को जान लेता, समझ लेता, तदनुकूल आचरण करता है। यस्मात् पश्यन्ति दूरस्थान सर्वानर्थान नराधिपाः चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीर्घचक्षुषः। ऐसे राजा को दीर्घचक्षु कहा जाता है, दीर्घदर्शी कहा जाता है। वह राजा दीर्घ दर्शन है, दूर की वस्तुओं को भी गुप्तचरों के माध्यम से देख लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है। लेकिन तुम तो राजमद में अंधे होकर के देश को उसकी खबर लेनी ही छोड़ दी। मदिरा पीकर दिन रात सोना, यही तुम्हारा काम रह गया है। तुम्हें तनिक भी बोध नहीं कि तुम्हारे मस्तक पर भयंकर शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। बोली बचन क्रोध करी भारी। बड़ी क्रुद्ध होकर शूर्पणखा बोल रही है। देश को सकै सुरति विसारी। लगता है अब तुम्हें न देश की चिंता है, न कोश की चिंता है, न प्रजा की चिंता है, न सीमा की चिंता है। केवल और केवल तुम्हें चिंता है तो केवल उड़ेलते रहो, पीते रहो, खाते रहो, भैंसे के तरह रमण करते रहो और सोते रहो। यही केवल तुम्हारे सिर पर रह गया। अपने सिर पर आए हुए शत्रु को तुम देख नहीं रहे हो। सुधी नहीं तब सिर पर आरती, करसी पान सोवती जिन राती। करसी पान सोवसी दिन राती, सुधी नहीं तब सिर पर आरती। फिर शूर्पणखा ने खर दूषण त्रिशिरा के वध का भी प्रत्यक्ष चरित्र, आंखों देखा हाल, एज लाइक टीवी सुना दिया। अकंपन ने तो सुनाया ही था। शूर्पणखा ने कहा ओ क्या जानता है, सलवार फ्राक पहन करके भागने वाला डरपोक अकंपन, मैं आगे आगे थी, मैं जानती हूं कि क्या हुआ। डरपोक वो क्या जानता है, कितनी बातें जानता। वो तो उसे तो अपने ही प्राण की पड़ गई तो भाग गया, पता नहीं किस मार्ग से भाग गया। वो बच गया है, हाँ हाँ बच गया है। अस्तु, आंखों देखा हाल वर्णन करती है शूर्पणखा। मैंने अपनी आंखों से देखी है कैसे उस राम ने संपूर्ण जनस्थान के राक्षसों का वध कर दिया। हे राक्षसराज, जो शरीर की आंखों से राजा भले सोता रहे लेकिन नीति की आंखों से सदा जागृत रहे, वही राजा राज्य कर सकता है, उसी का राज्य सुरक्षित रह सकता है। नीति के नयनों से सदा जागृत राजा ही राज्य की रक्षा करने में समर्थ होता है। नीति भी सिखा रही शूर्पणखा, और अच्छी अच्छी नीति बता रही है। भले शूर्पणखा ने कहा, लेकिन आज भी शूर्पणखा का ये वचन
कोई शासक अपनावे तो वह सुरक्षित रहे स्वतः भी और राज्य भी उसका सुरक्षित रहे। जिस तरह शूर्पणखा ने डांटा है कि राजा को कभी भी भोगों में आसक्त नहीं होना चाहिए। कहा चाणक्य ने कि राज्य से मूलम किम, हमारे चाणक्य ने राज्य का मूल क्या है, अनेक क्रम श्रृंखला को बताते हुए अंत में कहा जितेंद्रियत्वम, राजा का मूल है जितेंद्रिय होना। यदि राजा जितेंद्रिय नहीं होगा, क्यों, उसके लिए तो सारा राज्य के अधीन जितने भोग हैं, लेह्य चुष्य खाद्य पेय, सारे भोग उसके लिए उपलब्ध हो तो राजा है, उसके अधीन राज्य, राज्य में जितनी वस्तुएं हैं सब उसके लिए भोग के लिए तत्पर है। लेकिन जब वो जितेंद्रिय होगा तभी अपने राज्य पर शासन कर सकेगा। अजितेंद्रिय राजा अधिक दिनों तक राज्य नहीं कर सकते, उनका राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए शूर्पणखा की नीति सार्वभौम नीति है, चाहे वह त्रेता का हो चाहे कलियुग का हो, तभी वह व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जब वह हर प्रकार से भोगों से अनासक्त हो, जीवन मात्र के लिए, प्रजा मात्र के लिए जिसका जीवन हो, प्रजा की सुख और सुविधा के लिए जो स्वतः त्याग और अनासक्त हो करके राज्य की कामना करता हो, प्रजा के निमित्त वही राजा अधिक दिनों तक जावत जीवन राज्य करने में समर्थ होता है, जिसका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ न हो, न क्रोध व्यर्थ हो और न कृपा व्यर्थ हो, अन्यथा प्रजा में असंतोष होगा। यदि क्रोध व्यक्त होगा तो जगत में अन्याय, और यदि प्रसाद कृपा व्यर्थ होगी तो प्रजा में अविश्वास और अप्रीति राजा के प्रति व्यक्त होगी, व्याप्त होगी। राजा का क्रोध भी व्यर्थ नहीं होना और प्रसाद कृपा भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार शूर्पणखा समझा रही है। राजा का क्रोध और प्रसाद दोनों का फल प्रत्यक्ष प्रजा को प्राप्त होनी चाहिए। यदि वह प्रत्यक्ष नहीं प्राप्त हो रहा है तो राजा अधिक दिनों तक नहीं ठहर सकता। नयनाभ्याम प्रसुप्तो वा जागरति नय चक्षुषा व्यक्त क्रोध प्रसादस्य स राजा पूज्यते जनैः। अन्यथा राजा को तब तक किसी पर क्रोध नहीं करना और तब तक किसी के ऊपर प्रसन्नता नहीं व्यक्त करना जब तक कि उस क्रोध का भाजन बनाने का सामर्थ्य उसके पास न उपस्थित हो जाए। कृपा और क्रोध दोनों ही प्रत्यक्ष फल देने में जब राजा समर्थ हो तब अपने क्रोध को व्यक्त करे और तभी अपने कृपा को भी व्यक्त करे। ये नहीं कि केवल डींगे मारते रहे, डींगे मारे तो कुछ करके दिखावे। जैसे आजकल एयर स्ट्राइक हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, सर्जिकल स्ट्राइक। जब राजा ने कहा कि चुन चुन करके मेरी पिचड़त है, मैं अपने शत्रुओं को नहीं छोड़ता, और उसके सप्ताह के भीतर ही सर्जिकल स्ट्राइक। ये राजा का क्रोध है। क्रोध जब व्यक्त हो तो प्रजा प्रतीक्षा करती है कि देखूं तो सही इस क्रोध का भाजन जिसके ऊपर हुआ है वो बना कि नहीं बना, और यदि नहीं बना तो उस राजा को कायर समझ करके प्रजा त्याग देती है, छोड़ देती है। नो एनी वोटर्स फॉर दिस किंग। उस राजा के लिए फिर कोई वोटर नहीं रह जाते, सब भाग खड़े हो गए। ये ऐसे ही डींगे हाँकता है, ये कुछ करता नहीं, पूरा निपर शंख है, केवल बकता है, करता कुछ नहीं है। श्री रामभद्र भगवान की। शूर्पणखा की नीतियां बड़ी शाश्वत नीति है। इस प्रसंग में जो शूर्पणखा ने कहा है, राक्षसी होकर के भी राजनीति का बड़ा इसे बोध है। अस्तु, अब क्या था, शूर्पणखा की बात को सुन करके रावण क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के पुनः शूर्पणखा से ही पूछा है
ये बता तुम्हारी दृष्टि में राम कौन है? उसका बल कैसा है, उसका रूप कैसा है, पराक्रम कैसा है? और ये बता कि वो दंडकारण्य में किस प्रयोजन से आया है, किस लिए प्रवेश किया है? राम के पास ऐसा कौन कौन सा अस्त्र है, शस्त्र है, जिसके कारण हमारे 14,000 सैनिकों के साथ खरदूषण तीसरा मारे गए? अरे शूर्पणखे, सही सही बताओ, किसने तुम्हें कुरूप किया? किसने तुम्हारी नाक और कान काट डाले? तत्वं ब्रूहि मनोज्ञांगी केन त्वं च विरूपिता। तू तो इच्छा अनुसार, मन की कामना के अनुसार रंग रूप धारण करने वाली, सौंदर्य को व्यक्त करने वाली और छिपाने वाली तुम्हारी इस नाक और कान को किसने काटा? तो फिर क्या था? शूर्पणखा ने राम का जथा न्याय वर्णन किया, परिचय देना आरंभ की। हे भैया, श्री राम मेघश्याम अत्यंत सौकुमारी सौंदर्य पूर्ण है, जिनकी जानु पर्यंत लंबिनी भुजाएं, शत्रुओं के लिए संहारकारिणी है। उनकी बड़ी बड़ी कमल की तरह आंखें, शरीर पर बलकल और मृगचर्म धारण करते रहते हैं। उनका सौंदर्य कोटि कोटि कंदर्प को भी लज्जित करने वाला है। और वे अयोध्या नरेंद्र दशरथ के पुत्र हैं। तरुण रूप संपन्न सुकुमार महाबल, फल मूलासीन उदांत, कंद मूल फल खाते हैं। और राक्षसों के वध का उन्होंने संकल्प कर लिया है। राक्षसहीन करऊं मही, भुज उठाई प्रण किन्ह, सकल मुनिन के आश्रम, जाई जाई सुख दिन। राक्षसों का वध करने का उन्होंने संकल्प कर लिया है। ऐसे रामभद्र हैं। उस युद्ध भूमि में मैं प्रत्यक्ष सारी समरांगण की गवाह हूं, प्रत्यक्ष दृष्टा हूं। श्री राम युद्ध में धनुष की प्रत्यंचा कब चढ़ाते पता नहीं चलता, कब हाथ में लेते बाण पता नहीं चलता, कब प्रत्यंचा खींचते संधान करते पता नहीं चलता। केवल बाणों को वर्षा करते हुए ही मैं देख पाई। यह मैं नहीं देख पाई कि उन्होंने कब ये सब किया। केवल राक्षसों को मरते कटते धरती पर अंग अंग कट कर के गिरते हुए केवल मैं देख पाई। राक्षस सेना मरती रही और मैं देखती रही घूम घूम करके। क्या कर पाती? नाददानम सरान घोरान विमुंचन्तं महाबलम, नकारमुकं विकर्षन्तं रामं पश्यामि संयुगे। हन्यमानं तु तत्सैन्यं पश्यामि सरवृष्टिभिः, भ्राता चास्य महातेजा गुणस्तुल्य विक्रमः, गुणतः तुल्य विक्रमः। उसका भाई भी बड़ा पराक्रमी है। हे भैया, मैं और अधिक क्या कहूं? कहा नहीं, बता, साफ साफ का स्पष्ट बता। उनके भाई भी कम तेजस्वी नहीं है, ये भी बड़े पराक्रमी है। ये गुण और पराक्रम में राम के ही समान है। उनका नाम लक्ष्मण है। वे अपने भाई के प्रति अत्यंत अनुरागवान हैं, भक्त हैं। उनकी सेवा में सदा लगे रहते हैं, किसी से राग द्वेष नहीं करते। और अपने बड़े भाई राम के अपराध करने वाले को वे छोड़ते नहीं। उन्होंने ही मेरी ये गायब कर दिया और फिर छाती पीट के खूब रोया।
बड़े दुर्जय और पराक्रमी है, बुद्धिमान और बलशाली है, जिन्होंने नासा हीना, नाक और कान से जिन्होंने मुझे रहित कर दिया। वे श्री रामभद्र के दक्षिण भुजा के समान हैं, बाहरी प्राण के तुल्य हैं। वे उनसे कभी भी अलग नहीं हो सकते, उन दोनों में कभी फूट नहीं पड़ सकती, भेद नहीं डाल सकते। दो शरीर एक आत्मा, ऐसे वे दोनों एक दूसरे के लिए भ्राता चास्य महातेजा गुणतः तुल्य विक्रमः अनुरक्तस्य भक्तस्य लक्ष्मणो नाम वीर्यवान अमरसी दुर्जयो जेता विक्रांतो बुद्धिमान बलि रामस्य दक्षिणो बाहुः नित्यं प्राणो बहिश्चरः। शूर्पणखा के द्वारा रावण श्री राम के पराक्रम, रूप, सौंदर्य सबका ठीक ठीक परिचय प्राप्त किया। उसके बाद पुनः शूर्पणखा ने अब जनकनंदिनी जानकी का परिचय देना आरंभ किया। राम लक्ष्मण का परिचय देने के बाद कि हे भैया, शोभा धाम राम अस नामा, शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। श्यामा अखिल शोभा सौंदर्य संपन्न नारी को श्यामा कहा जाता है। रूप राशि विधि नारी समारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। राम तो अपने आप में सौंदर्य सौकुमार्य स्थर्य धैर्य चातुर्य शौर्य से युक्त है ही, उनके साथ जो श्यामा नारी है वह तो कोटि कोटि, ये तो कंदर्प को भी लज्जित करने वाले हैं, तो वह कोटि कोटि रति के रूप को भी विलज्जित करने वाली है। रति सत कोटि तासु बलिहारी, रूप राशि विधि नारी समारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। देखने में वे राम लक्ष्मण बालक जैसे लगते हैं, लेकिन हे भैया वे बालक नहीं है, वीर पुंगव हैं। देखत बालक काल समाना, देखने में बालक लेकिन वे काल को भी अपने गाल में मसल डालने वाले, चबा डालने वाले हैं। परम धीर धन्वी गुण नाना, जिन्ह कर भुज पल पाई दसानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। जिनके बल पराक्रम का बोध प्राप्त करके मुनिगण आजकल निर्भय होकर दंडकारण्य में हंसी खुशी आनंद में विचरण कर रहे हैं, निर्भय विचरण कर रहे हैं। मैं सब जान चुकी हैं। क्या जान चुकी है तू? समुझी परी मोही उनके करनी। क्या समझ गई? समुझी परी समुझी परी मोही उनके करनी, रहित निशाचर करी हहीं धरनी, रहित निशाचर करी हहीं धरनी। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए,
पुरुष सिंह बन खेलन आए। मुझे तो यही लग रहा है हे राक्षसेंद्र, इस तरह शूर्पणखा ने बहुत प्रकार से रामभद्र के रूप सौंदर्य का वर्णन कर पुनः जनक नंदिनी जानकी के संबंध में वर्णन किया। साथ साथ उसने बहुत तरह से कुछ बनाकर के भी बातें कहा, जिससे कि रावण और अधिक उस श्यामा नारी के प्रति आसक्त हो जाए। एक बार तो मारीच ने कुछ समझाया, घुड़क करके भले चला गया बल पराक्रम श्रवण करके, लेकिन जब शूर्पणखा ने उकसाया, प्रेरित किया, रावण ने पूछा कि गई तुम क्यों गई थी? तब झूठ फूर झूठी बातें बना करके शूर्पणखा कहने लगे कि हे भैया, जब मुझे पता चला कि उनके साथ एक श्यामा नारी उनके पीछे पीछे वन में दंडकारण्य में भ्रमण करती है गुप्तचरों के द्वारा, तो मैं उस श्यामा नारी को तुम्हारे लिए, तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए मैं गई थी। लेकिन उसका छोटा भाई क्रूर लक्ष्मण ने मेरा नाक कान काट डाला। हाय रे दैया, पुनः खूब नाटकीय विलाप करती हुई दिखा रही है। ताम तु विस्तीर्ण न जघनाम पीनोत्तुंग पयोधराम भार्यार्थे तु तवाने तुम उद्यता हम वरानना। उस सुंदर मुख वाली नारी को तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए, उनसे छीन कर लाने के लिए मैं गई थी। झूठ बोला शूर्पणखा ने। ताम तु विस्तीर्ण जघनाम पीनोत्तुंग पयोधराम। किसी नारी के उभड़े हुए अंग सौंदर्य का वर्णन करना निश्चय ही भीतर का की जो कामना है उसे भड़काना ही है। मारीचम नाम राक्षसम। रावण पुनः सीता अपहरण का विचार करके रथ पर विराजमान सारथी के साथ मारीच के आश्रम पर चला आया। देखा मारीच शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए है, मस्तक पर जटामंडल धारण किया है और संयमित आहार करता हुआ श्री रामभद्र जिसके चित्त में अनायास ही चित्रित हुए हैं उनका चिंतन कर रहा है। ददर्शनियताहारम मारीचम नाम राक्षसम।
पुनः आए हुए रावण को यथा विधि राजोचित आतिथ्य सत्कार करके पूछा, हे राजन, हे राक्षसेंद्र, हे लंकेश, किस कार्य के लिए इतनी जल्दी पुनः यहाँ आप पधारे हैं? करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कमन ही तुमन व्यग्रयति अकसर बेअवसर आपका इस तरह व्यग्र मन से आना, किस हेतु से आप आए? रावण ने कहा, हे तात मारीच, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं इस समय बड़ा ही आर्त हूं, दुखी हूं। मुझ आर्त के लिए तुम ही एकमात्र परम आश्रय हो। सामनीति से, मधुर वाक्यों से मारीच को समझा रहा है। मारीच श्रूयतां तात वचनम मम भासतः, आर्तोस्मि मम चार्तस्य भवान ही परमागति। अब आपके अलावा इस समय हमारा कोई और सहयोगी नहीं। मेरे इस कार्य में मेरे आरती को आप ही एकमात्र नष्ट कर सकते हो तात। रावण ने पुनः कहा, जलस्थान के खर आदि सभी राक्षसों को राम ने बड़ी गंभीरता से समाप्त कर दिया। राम मुख से कुछ कठोर शब्द नहीं बोलते थे, वे केवल धनुष के साथ बाणों का व्यापार करते थे। वे डींगे नहीं हाँकते थे। देखते ही देखते जनस्थान में निवास करने वाले सारे तुम्हारे बंधु बांधव उनके बाणों की वर्षा से कटमर करके जनस्थान में समाप्त हो गए। अनुक्त्वा परुषम किंचित शरैर्व्यापारितं धनु। अब मैं प्रतिशोध लेने के लिए उनकी पत्नी का अपहरण करना चाहता हूं। हे तात मारीच, तुम सोने का मृग बनकर के मेरा कार्य संपन्न कर सकते हो। तुम्हें करना चाहिए, करो। मारीच ने कहा, हे लंकेश, स्वामी के हित और अहित की चिंता न करके तत्काल उसके संतोष के लिए मधुर बोलने वाले दुनिया में बहुत लोग मिल जाते हैं, सर्वत्र मिल जाते हैं। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ दुनिया में कहा गया है, परंतु तत्काल भले ही अप्रिय लगे, कालांतर में मंगल ही मंगल हो। इस प्रकार की वाणी बोलने वाले जगत में निर्भयी लोग बड़े ही दुर्लभ हैं। यदि ऐसे वक्ता मिल जाएं तो देखा गया है ऐसे वाणी को सुनने वाले श्रोता नहीं मिल पाते हैं। सुलभाः पुरुषाः राजन, बड़ी सुंदर नीति वाक्य मारीच ने कहा। सुलभाः पुरुषाः राजन सततम प्रियवादिनः। ठकुर सुहाती बोलने वाले तो दुनिया में बहुतेरे हैं। हमहु कहब अब ठकुर सुहाती, नहीं तो मौन रहब दिन राती। हमहु कहब अब ठकुर सुहाती। ठकुर सुहाती सामने वाले को जैसा अच्छा लगे वैसा बोलने वाले दुनिया में बहुतेरे पाए जाते हैं, परंतु हे राजन,
सुलभाः पुरुषाः राजन सततम प्रियवादिनः। अप्रियस्य च पथ्यस्य, जो पथ्य हो, हितकारी हो, सुखोदर्क हो, परिणाम में सुखदायी हो, लेकिन वर्तमान में अप्रिय हो, ऐसे अप्रिय बोलने वाले जगत में लोग, बोलने वाले भी दुर्लभ होते हैं और सुनने वाले भी, इसके श्रोता भी दुर्लभ होते हैं। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। हे राजन, हे रावण, श्री राम तो धर्म के साक्षात विग्रह हैं। सुनो, साधु है, सर्वोपकार निरत है, सत्य पराक्रमी है। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि राम से बैर मत करो। श्री राम तो ज्वाज्वल्यमान अग्नि के समान हैं, उनका बाण ही अग्नि की ज्वाला है। धनुष और खड्ग ही उनके लिए ईंधन का काम करते हैं। तुम्हें युद्ध के लिए सहसा उस अग्नि में नहीं प्रवेश करना चाहिए। रामो विग्रहवान धर्मः, ये वाक्य भी मारीच कह रहा है। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रम शत्रु मारीच। बाण का स्वाद चखने वाला मारीच, गूढ़ितास्त्र का सामना करने वाला मारीच। सिद्धाश्रम में रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं, साधु है। अनट न करो तो वे किसी के साथ बुरा नहीं करते। साधु सत्य पराक्रम, और सत्य पराक्रमी है, जो संकल्प कर लिया है उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए हे रावण, तुम व्यर्थ ही भगवान श्री राम रूप राम शौर्य के अग्नि में जलने के लिए टिड्डी दल के तरह मत व्यर्थ ही उधर दौड़ पड़ो, मत जाओ। सरारचिष मनाधृश्यम चापखंडेन्धनम रणे रामाग्निम सहसा दीप्तम न प्रवेष्टुम त्वमार्हसे। व्यर्थ के रामाग्नि में प्रवेश करने की कोशिश मत कर। यदि तुम अपने जीवन का, सुख का और सुदुर्लभ राज्य का बहुत दिनों तक भोग करना चाहता है तो श्री राम की ओर ऐसा स्वप्न में भी सोच करके मत जा। श्री राम का अपराध मत कर। जीवितम च सुखम चैव राज्यम चैव सुदुर्लभम यदिच्छसि चिरं भोक्तुम मा कृथा राम विप्रियम। श्री राम से द्रोह मत कर हे राक्षसेंद्र। मैं उनके बाणों का स्वाद चखने वाला मारीच बोल रहा हूँ। मैं मुनि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न करता था। मुनि श्री दशरथ से याचना करके श्री राम को लेकर के आए सिद्धाश्रम। उस समय श्री राम की किशोरावस्था थे। 19 बालों में रामो राजीव लोचन, 16 के भी नहीं हुए थे जिन्होंने मेरी ये दुर्दशा की। अब तो वे प्रौढ़ जुआ हो चुके हैं, प्रौढ़ जुआ हो चुके हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, तब तो केवल महर्षि वशिष्ठ के द्वारा शिक्षित थे, अब तो महर्षि विश्वामित्र के भी शिक्षा का बार बार उन्होंने प्रयोग, अनुसंधान, उपसंहार करके और बलवान हो चुके हैं। वे कोई सामान्य वीर पुंगव नहीं है। इसलिए हे रावण, मैं उनके पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने भी पहले यही सोचा था, ये भला तरुण रूप संपन्न, तरुण रूपवान, अत्यंत सौकुमार्य, मार्दवादी गुणों से युक्त ये बालक भला क्या कर सकेंगे।
लेकिन उन्होंने बिना फार का एक बाण मेरी ओर चलाया और मैं घूमता 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 उस बाण ने ला करके सतजोजन का सागर पारा ला करके पटक दिया। तब से मेरे चित्त में वही छाए रहते हैं। हे रावण, मैं तब उन्हें बालक समझा था, लेकिन उन्होंने जो मेरी दुर्दशा की, प्रारंभ में मैंने राम जी का प्रवाह नहीं किया, शीघ्रता से विश्वामित्र के यज्ञ वेदी की ओर दौड़ा, लेकिन शत्रु संहारक तीखा बाण जब राम ने छोड़ा, उस बाण से मैं मरा तो नहीं। कैसे बाण विज्ञानी होंगे रामभद्र, जिनके बाण मुझे 100 योजन दूर समुद्र के किनारे ला करके पटक दिया। ऐसे श्री रामभद्र को तुम सामान्य मत समझो। मैं तो तुमसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। तेन मुक्तः सरो बाणः सितः शत्रु निवर्हणः तेनाहं ताडितः क्षिप्तः समुद्रे शतयोजने। मुनि मखराखन गयबु कुमारा बिनु सर फर रघुपति मोहि मारा। बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा मुनि मखराखन गयबु कुमारा। सतयोजन आयं छन माही तीन्ह सन बयरु तीन्ह सन बयरु किए भल नाही। तीन्ह सन बयरु किए भल नाही। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। हे राक्षसेंद्र, यहाँ आने के बाद भी मैं श्री राम के प्रति विरोधी भावना रखता था। सुनो, एक दिन मैं 2 मृग रूपधारी राक्षसों के साथ श्री राम से प्रतिशोध लेने के लिए, श्री राम को मारने के लिए दंडकारण्य में गया था। तुमसे पहले एक गुप्त सूचना सुना रहा है। मैं भी प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ समुद्र के किनारे आश्रम बना करके रहते हुए, ऐसा मत सोचना कि बाणों से फेंके गए, पटके गए होने के बाद मैं प्रतिशोध छोड़ दिया था, गया था। दंडकारण्य में श्री राम ने 3 बाण छोड़े। मैं तो किसी प्रकार भाग करके बच गया, परंतु वे मेरे साथी दोनों राक्षस मारे गए। इस बार श्री राम के बाण से छुटकारा पाकर मुझे नवजीवन मिल गया। तब से मैं समस्त दुष्कर्मों का परित्याग करके कंदमूल का आहार करता हुआ, नियत जलपान करता हुआ, जटामंडल धारण करके और अपने कटिप क्षीण प्रदेश में मृग चर्म धारण करके समाहित चित्त हो करके अब तो केवल मैं मुनिवर पुलस्त के परंपरा का आश्रय लेते हुए केवल योगासन करता हूँ, नाक दबाता रहता हूँ, प्राणायाम करता रहता हूँ, ध्यान धारणा समाधि का अभ्यास करता रहता हूँ, और स्वप्न में भी उस राम के संबंध में प्रतिशोध तो दूर की बात है। अब तो मैं उनसे इतना भयभीत हूँ कि वृक्ष के जर्रे जर्रे में, पत्ती पत्ती में श्री रामभद्र का ही वही प्रत्यंचा चढ़ाए हुए बाण का अनुसंधान करते हुए श्री रामभद्र ऐसा लगता है कि मेरी ओर ही दौड़ रहे हैं। बाप रे, भागो भागो, ऐसा लगता है मुझे। इसलिए हे रावण, मुझसे कुछ मत कहो।
इह प्रव्राजितो जुक्तः तापसोहम समाहितः। अब तो मुझे तप करने दो, जप करने दो, भजन करने दो। अब तो मैं एक एक वृक्ष वृक्ष में, कण कण में बलकल वस्त्र धारण किए हुए श्री रामभद्र के ही रूप स्वरूप का दिन रात दर्शन करता रहता हूँ। भय के कारण वृक्षे वृक्षे ही पश्यामि चीर कृष्णाजिनंबरम गृहीत धनुषम रामम पास हस्तमिवांतकम। मेरी तो दशा ऐसी हो गई जैसे कोई भृंगी कीट को पकड़ ले और भन 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 बनाती हुई वह भृंगी उस कीट को भी वैसा ही बना देती है, वैसी ही मेरी दशा हो गई है। मैं तो राम का स्मरण करते करते उन्हीं के जैसा बलकल कृष्ण मृगचर्म और जटाजुट धारण करके उन्हीं का भजन कर रहा हूँ। दिन रात वही मेरे स्मरण में आते रहते हैं। मारीचस्य तद्वाक्यम क्षमं युक्तं च रावणः उक्तो न प्रतिजग्राह मर्तुकाम इव औषधम। जिस तरह मरण धर्म औषधि सेवन नहीं करता, उसी तरह रावण मारीच के इस सुपथ्य पूर्ण वाक्य को सुन करके भी अनसुनी कर दिया। रावण ने कहा, अरे मारीच सुन, इसके पहले तात कहा था, अब अरे तरे पर उतर गया। मैं तो तुम्हारा अभ्यागत हूं, परंतु तुम अपने दुष्टता के कारण ऐसी कठोर बातें हमसे कर रहे हो। मैं तुमसे अपने चिंतित कार्य का गुण दोष नहीं पूछ रहा हूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, और न आत्म कल्याण की बात ही करने के लिए आया हूं, न जानना चाहता हूं। गुण दोषों न पृच्छामि क्षमं च आत्मनिराक्षस। तू समझ ही नहीं रहा है मैं क्या करना चाहता हूं। यदि तुम मेरे कहा अनुसार कार्य नहीं करोगे तो छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। उभय भांति मरना देखा, देखा कि उधर जाएंगे तो मरेंगे ही, इधर न गए तो ये दुष्ट राक्षस मनुजाद के हाथों मरना पड़ेगा। इस राक्षस के हाथों मर करके नरक जाने से अच्छा है कि राम के बाणों से मरूं। यदि तुम मेरे कथनानुसार कार्य नहीं करोगे तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनते ही मारीच ने निर्णय कर लिया अपने कर्तव्य का। उभय भांति निज मरना देखा। किसी भी तरह मृत्यु ही जब होनी है तो क्यों नहीं मैं राम के बाणों से मरूं, जिनके बाण उद्धारक हैं। सिया राम सर सिया राम तीरथ शरीर ने त्यागी गति पैहि सही। सिया राम सर तीरथ शरीर ने पाई गति पैहि सही। त्यागी गति पैहि सही। सिया राम सर तीरथ शरीर ने त्यागी गति पैहि सही। सिया राम श्री रामभद्र के बाण रूपी तीर्थ में शरीर का त्याग करके मैं सदगति को क्यों न प्राप्त कर लूं। किस दुष्ट राक्षस के हाथों मारा जाऊं। नोचेत करोसि मारीच हन्मि त्वाम अहमद्य वै। दूसरी बात, कहीं राम के बाणों से बच गया तो हो सकता है उस जीवन और मिल जाए।
लेकिन अभी यदि इसका कहा नहीं किया तो ये तो कह रहा है अहम अद्यैव, मैं अभी आज ही तुझे मार डालूंगा यदि तुम मेरी बात न मानोगे तो। नोचित करोसि मारीच हन्मि त्वाम अहम अद्य वै, आज और अभी मरने से अच्छा है कि श्री रामभद्र के श्री मुखारविंद का प्रत्यक्ष दर्शन करके मरूं। कदाचित बच गया तो बच गया, जैसे अब तक बचता रहा, यही सोचकर मरना भी है तो राम के बाण रूपी तीर्थ में मर के शरीर त्याग करूंगा। 2 बार से बचता रहा, हो सकता है कि तीसरे बार भी बच जाऊं। इसलिए मारीच ने सोचा कि रावण का कहा करने में ही मेरा उद्धार है। रावण ने जब क्रोध में ऐसा कहा है, गुरु जी मिमूढ़ करसी मम बोधा, बहु जग मोहि समान को जोधा। कहु जग मोहि समान को जोधा, मेरे समान कोई से योद्धा देखा क्या जगत में? इतनी लंबी लंबी बातें कर रहा है, बोल करोगे या नहीं बता। माम निहत्य तु रामो सौ अचिरात् त्वां वधिष्यति, अनेन कृतकृत्योऽस्मि म्रिये चाप्यहृणा हतः। विचार कर लिया, फिर भी महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में तो पूरे एक सर्ग में मारीच ने रावण को समझाया है, 20 श्लोकों में शिक्षा दिया है। और कहते कहते यहां तक कह दिया मारीच ने कि ठीक है, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, पक्का सुन लो, मेरा तो वध होगा, लेकिन मेरा वध करने के बाद तुम भी बचोगे नहीं। कहा मान लोगे तो बच भी जाओगे, और यदि कहा नहीं मानोगे, मेरा मरना तो निश्चित है, तुम्हारा कहा करके मैं मरूंगा। 2 बार उनके बाणों से बच गया, यदि मेरा जीवन होगा तो बच भी सकता हूं, लेकिन तुम तो नहीं बचोगे, तुम तो मरोगे, तुम्हारा बचना संभव नहीं है। राम जी के हाथों मर करके भी मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। बच गया तब भी उनके दिव्य सौंदर्य माधुर्य का सामने से पान करूंगा, स्मरण करूंगा, भजन करूंगा, लेकिन तेरा मरना तो निश्चित हो गया। अनेन कृतकृत्योस्मि म्रिये चाप्यहृणा हतः। मारीच अपनी पुरानी सब बातें स्मरण कर रहा है, विश्वामित्र के यज्ञ संरक्षण से लेकर के अब तक की सारी बातें, श्री रामभद्र की अति मानुष चरित्र का पुनः पुनः अनुसंधान कर रहा है, और उनकी महिमा बार बार उसके चित्त में स्पष्ट स्फूर्त हो रही है, प्रकट हो रही है। मारीच के मन बुद्धि और प्राण मानो राममय हो गए हैं। समझ लिया है कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। श्री राम को परम पुरुष निश्चय करके मारीच श्री रामभद्र के हाथों ही मरना उचित समझकर, और बच गए तो भजन करूंगा, मर गए तो उद्धार होगा, दोनों में लाभ ही लाभ है। नृसिंह पुराण में संक्षिप्त इस चरित्र का वर्णन किया गया है। मारीच सोच रहा है श्री राम से भी मरना है और रावण से भी मरना है, दोनों प्रकार से मरना तो निश्चित है, तो क्यों नहीं श्री राम के हाथों मरूं। तवारिणा रामेण हतो म्रिये इति चेत अनेन हेतुना कृतकृत्योस्मि। रामादपि हि मर्तव्यम। नृसिंह पुराण गोविंद राज स्वामी जी ने उद्धृत किया है। रामादपि हि
मर्तव्यम मर्तव्यम रावणादपि उभयोरपि मर्तव्ये वरम रामा न रावणात्। उभय भात निज मरना देखा। इसी नृसिंह पुराण के इसी श्लोक का अनुवाद मानसकार करते हैं। उभयोरपि मर्तव्ये वरम रामा न रावणात्। क्यों नहीं मैं राम के हाथों मरूं, ये सोचकर मारीच तैयार हो गया, अपने मन को समझा लिया। रावण भी कम नहीं समझाया, बहुत प्रकार से समझाया है। क्योंकि काल से प्रेरित हो रहा है रावण। अब रावण के मरने का समय निकट आ चुका है। रावण काल चोदितः, काल की प्रेरणा से प्रेरित होने के कारण लाख मारीच समझाया लेकिन नहीं सुना। रावण उल्टे समझाना शुरू कर देता। इस प्रसंग में आचार्य कहते हैं रावण काल चोदितः, काल की प्रेरणा के कारण रावण कुछ भी अच्छी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं। तब मारीच ने कहा अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, हर प्रकार से इसे समझा लिया। हितकारी व्यक्ति को तब तक समझाना चाहिए। प्राणादपि धनैरपि, धन के द्वारा और प्राण के द्वारा। धनैरपि प्राणैरपि धनैरपि, प्राण दे करके भी हितकारी व्यक्ति को हित की बातें समझाना चाहिए। लाख समझाया लेकिन काल प्रेरित होने के कारण नहीं माना रावण। तो निश्चित कर लिया मैं अवश्य जाऊंगा, अवश्य ही रावण का कार्य करूंगा। अब जो होना होगा राम जी जाने। हुई है सोई जो राम रचिरा का, हो करी तर्क बढ़ा वही शाख। अब राम जी जो रचना रचे होंगे वही होगा, न हमारे कुछ कहने से होने वाला, न किसी और के कुछ कहने सुनने से होने वाला। किम नु कर्तुम मया शक्यम एवं त्वयि दुरात्मनि एष गच्छाम्यहं तात स्वस्तितेस्तु निशाचर। हे तात, तुम जो कह रहे हो करूंगा, तुम्हारा कल्याण हो। मुझे तो जो कहना था मैंने कह दिया, फिर भी तुम नहीं सुन रहे हो, तुम्हारा कल्याण हो, निशाचरों का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। तुम जैसा कहते हो वैसा मैं अब तो करूंगा। विवश होकर के मारीच ने स्वीकृति दे दी। रावण सुनकर के प्रसन्न हो गया और मारीच को पकड़ करके हृदय से लगा लिया। लगाते लगाते कहा इस समय तुम अब असली मारीच लग रहे हो। अब तक मारीच नहीं था, देवताओं की भाषा बोल रहा था, तो मनुष्यों की भाषा बोल रहा था। जैसे मनुष्य डरपोक डर करके कुछ भी बोलते हैं, उसी तरह अब तुम ठीक ठीक मारीच लग रहे हो। मुझे तो लगा कि मेरे मारीच के शरीर में किसी मनुष्य की आत्मा तो नहीं प्रवेश कर गई है। अब तू सच्चे मारीच मुझे लग रहे। इस तरह छाती से लगा करके मारीच की प्रशंसा रावण ने की। इसके पूर्व तुम में किसी अन्य राक्षस का नहीं, डरपोक मनुष्यों की आत्मा प्रवेश कर गई थी। अब तू सच्चे मारीच दिखाई पड़ रहे हो। इदानीमसि मारीचः पूर्वमन्यो हि राक्षसः। पूर्व में कोई डरपोक राक्षस देव मनुष्य लग रहा था, अब सच्चा मारीच हो गया तू। हे मारीच, तुम्हारा बस इतना ही कार्य, भाई जैसा कहूं वैसा करना, अपने से मनमाना मत करना, जैसा मैं कहूं वैसा करना। का ठीक है, हे राक्षसेंद्र बताओ मुझे क्या करना है। ठीक ठीक मेरे कर्तव्य का निर्णय कर दो। तुम किसी भी तरह सीता के मन में लोभ उत्पन्न करके सीता के द्वारा राम को तैयार कर दो कि वे तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ पड़े। बस
मुझे थोड़ा पलक झपकने का भी समय मिल जाए तो मैं सीता का अपहरण कर लूंगा। तुम किसी तरह उन्हें फुसला करके, बजा करके, प्रलुब्ध करके, विमुग्ध विमोहित करके अपने साथ उन्हें कुछ दूर सीता से अलग हटा करके लेकर के चले जाओ। जब ये दोनों तपस्वी आश्रम से चले जाएंगे तब मैं सूने आश्रम में सीता को बलपूर्वक अपहरण कर लूंगा। प्रलोभयित्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमर्हसि तां शून्ये प्रसभं सीतां आनयिष्यामि मैथिले। मारीच समझ गया, कहा कि राक्षसेंद्र मैं सब समझता हूँ, मुझे बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, आप जो कह रहे हो वो मैं कर दूंगा। इस प्रकार बात करके मारीच रावण के साथ चल पड़ा और आश्रम के निकट आकर के रावण दूर ही छिप गया। मारीच सोने का मृग बनकर और जनक नंदिनी जानकी उस समय आश्रम के चतुर्दिक जो पत्र पुष्पादि लता गुलमादि उनमें जल डाल रही थी। वो निकट ही आकर के हरी हरी घासों पर मुख मारने लगा। बार बार सीता के निकट आगे पीछे आता, दिखाता, हटता, निकट आता, दूर भागता, इस तरह बार बार आता, जानकी के चित्त का अपहार करता। किसी तरह वो देखें, बार बार जानकी देखती फिर काम में लग जाती। बार बार देखा रे ये तो बड़ा सुंदर मृग है, स्वर्ण के तरह इसके शरीर अंग प्रत्यंग चमचम चमक रहे हैं। सीता के मन में इस मृग के चर्म की इच्छा जग गई। तो जगने दो, और मारीच इनकी इच्छा को और प्रबल बनाता चला जा रहा है। अंत में इच्छा जब इतनी प्रबल हो गई तो जनक नंदिनी से रहा न गया। श्री राम भद्र के निकट आकर के कहने लगे, हे आर्यपुत्र, कितना सुंदर ये मृग है, इस मृग का चर्म कितना सुंदर होगा, मुझे कितना सुंदर होगा। यदि ये जीवित पकड़ में आ गया तो मेरे आश्रम में मन को बहलाने के काम आएगा, और यदि कहीं मारा गया तो इसका चर्म भी बड़ा सुंदर होगा, अनुपम होगा। अस्तु, इस प्रकार जनक नंदिनी जानकी ने श्री रामभद्र के मन में भावना जगा दी। और उधर उन्होंने भावना जगाई और इधर अब समय मुझे बहुत कुछ कहने सुनने की अनुमति नहीं दे रहा है। आज देवियों के द्वारा उपास्य व्रत सुना हूँ, तीज है। इस व्रत को करके भगवती पार्वती ने कभी भगवान रुद्र को नित्य पति के रूप में वर्ण किया था और उनकी प्रसन्नता प्राप्त की थी। हरितालिका व्रत जो नारियां करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती। खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार करते हो श्रीमद् रामायणी कथा यज्ञ याजनादि कृत्यों को करते कराते जो जन श्रवण करते हैं निश्चय ही भगवान श्री रामभद्र के कृपा का पात्र बनके नित्यानंदमय धाम के अधिकारी बनते हैं। निसंदेह यह तथ्य है। दो बार हरिनाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।